आखिर कब तक मेरे जीवन में ऐसे ही दुख आते रहेंगे। अब तो मैं अपने माता पिता के लिए भी बोझ बन चुकी हूँ। तभी साक्षी अपने छोटे से घर में आती है, जहाँ साक्षी के गरीब माता पिता हरिया उर्मिला एक चारपाई पर बैठे थे। आ गई तो मिला कोई काम तुझे? पिताजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गांव में मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मुझे टीचर की नौकरी तो मिल रही है ना, मुझे वही करने दीजिए। तेरी टीचर की नौकरी के लिए स्कूल वाले हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, तब जाकर तुझे टीचर की नौकरी मिलेगी। यहाँ 2 समय का खाना भी हमें बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? साक्षी ने हाल ही में अपनी डीएड बीएड की पढ़ाई पूरी की थी। उसके माता पिता बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। हरिया उसी गांव मदनपुर में दूसरों के खेतों में 200 रुपए रोज की मजदूरी करता था। साक्षी ने बड़े संघर्ष के बाद स्कॉलरशिप पास करके अपनी पढ़ाई की थी। अब उसे नौकरी के लिए 2 लाख रुपए लग रहे थे। पता नहीं कब तक ये साक्षी हम पर बोझ बनी रहेगी। गरीबी की वजह से साक्षी की अब तक कहीं शादी नहीं हो रही थी। साक्षी रोज गांव में काम की तलाश में जाती थी, क्योंकि उसका पिता ही उसे काम करके पैसे कमाने के लिए मजबूर कर रहा था। एक दिन साक्षी शहर किसी काम से आती है। वहां वो एक स्कूल के पास आती है, जहां बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि इस स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर टीचर की वैकेंसी खाली है। यहाँ टीचर की वैकेंसी है। तभी साक्षी स्कूल के अंदर आती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर प्रिंसिपल को अपनी डिग्री और काबिलियत बताती है। साक्षी जी, मैं आपको इस स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर की नौकरी देता हूँ। आपको यहाँ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। हम महीने के आपको 5,000 रुपए दिया करेंगे। जब इस स्कूल में परमानेंट कोई टीचर आ जाएगा तो हम आपको निकाल देंगे। जी सर, कोई इशू नहीं। प्रिंसिपल साक्षी को कल से ड्यूटी ज्वाइन करने को कह देता है। अगले दिन साक्षी पुराने कपड़े पहनकर शहर के उसी बड़े से स्कूल में आती है और 12वीं क्लास में जाती है, जहाँ कई सारे स्टूडेंट थे। अरे, ये कौन आ गई क्लास में? उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये साक्षी जी हैं, आपकी नई क्लास टीचर। अब जब तक इस क्लास के लिए नए टीचर नहीं आ जाते तब तक साक्षी टीचर ही पढ़ाएंगी। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। तभी क्लास में बैठी 2 लड़कियां रिया और पायल आपस में बातें करते हैं। पायल, ये साक्षी मैडम तो कैसी रास्ते की भिखारी लग रही है। हाँ, पता नहीं कैसे इन्हें टीचर की नौकरी मिल गई। सब साक्षी का गरीब अवतार देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बस क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा महेश अपना सर नीचे किए अकेला खामोश बैठा था। तभी साक्षी सभी को लेक्चर देने लगती है। सबका ध्यान साक्षी की ओर था। बस महेश अकेला पीछे नीचे सर किए खामोश बैठा था। तभी साक्षी की नजर उस पर पड़ती है। महेश, ध्यान किधर है तुम्हारा? खड़े रहो और बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर बताओ मुझे। महेश सवाल पढ़कर चुपचाप खड़ा रहा। जवाब दो महेश। मैम, ये महेश पढ़ाई में एकदम 0 है, इसे कुछ नहीं आता। हाँ टीचर जी, ये महेश पिछले 4 सालों से 12वीं क्लास में है। ये 4 सालों से फेल होता आ रहा है। हाँ टीचर जी, हम 8वीं क्लास में थे ना, तब ये महेश 12वीं क्लास में आया था। तब से लगातार ये 4 साल से फेल होता आ रहा है और अब तक ये इसी क्लास में है। मुझे तो लगता है ये महेश बूढ़ा भी 12वीं क्लास में ही होगा। ये सब सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप हो जाओ सबके सब, ऐसे किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए। शाम का समय, सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं। तभी साक्षी अकेले महेश को क्लास में रोकती है। महेश, तुम पढ़ाई में इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? टीचर जी, मैं हमेशा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महेश, तुम दुखी मत हो। अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसे पढ़ाई करो। अगर तुमने मेरे बताए तरीके को फॉलो किया तो देखना, इस साल तुम 12वीं क्लास में सबसे फर्स्ट आओगे। मैं रोज स्कूल छूटने के बाद 1 घंटा तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लिया करूंगी यहाँ, और तुम्हें अच्छे से सब समझाऊंगी, ओके? उसके बाद अगले दिन से साक्षी अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बड़ी लगन से पढ़ाने लगी और स्कूल छूटने के बाद 1 घंटा महेश की अलग से क्लास लेने लगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम साक्षी अकेले महेश को क्लास में पढ़ा रही थी। मैम, आप मेरे घर आकर मुझे पढ़ाया करिए ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है महेश। अगले दिन साक्षी उसी शहर में महेश के बड़े से घर में जाकर उसे पढ़ाने लगती है। महेश का घर बहुत बड़ा था। वो अपने माता पिता कुलदीप मीनाक्षी के साथ रहता है। कुलदीप बहुत अमीर था। एक शाम साक्षी महेश को उसके कमरे में पढ़ा रही थी। तभी महेश मुस्कुराती नजरों से साक्षी को देखने लगता है। साक्षी मैम कितनी खूबसूरत है ना? क्या हुआ महेश, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ मैम, आपकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? अब तक कोई मिला ही नहीं ऐसा जिससे मेरी शादी हो। अगर मैम मेरी पत्नी होती तो मेरा तो जीवन ही संवर जाता। फिर क्या था,
महेश दिल ही दिल में करने लगता है साक्षी से प्यार। उसके बाद दिन प्रतिदिन बीतने लगे और महेश के दिल में साक्षी के लिए प्यार बढ़ता ही चला गया। अब वो साक्षी के सामने रोज रोज नए कपड़े पहनकर आने लगा और वो रोज रोज साक्षी को गिफ्ट भी देने लगा। एक दिन महेश अपने घर में साक्षी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज मौका है, साक्षी मैम को प्रपोज कर देता हूँ। साक्षी मैम, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू साक्षी मैम। ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या महेश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं सच कह रहा हूँ। इतने दिनों से आपका साथ, आपके दिल में मेरे लिए इतनी परवाह, मुझे पढ़ाने की आपकी लगन, ये सब देखकर मैं आपका आशिक बन चुका हूँ मैम। मुझसे शादी कर लीजिए मैम, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा। महेश, तुम पागल हो गए हो, मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें। साक्षी वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर अपने कमरे में आती है। महेश ये सब कैसे सोचने लगा मेरे बारे में? अब क्या करूं? अगर मैं फिर से महेश के सामने गई तो वो मुझे देखकर और पागल हो जाएगा, और अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो? नहीं, मुझे अपने आप को रोकना होगा। मैं कल से स्कूल जाना ही बंद कर देती हूँ। तभी साक्षी को प्रिंसिपल का फोन आता है। हेलो साक्षी जी, हमें 12वीं क्लास के लिए नए टीचर मिल गए हैं, तो आप कल से स्कूल मत आना। प्रिंसिपल कॉल कट कर देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद ही स्कूल आने से मना कर दिया। अगले दिन महेश स्कूल आता है तो वो अपने नए टीचर को देखकर दंग रह जाता है। तब उसे पता चलता है कि साक्षी को स्कूल से निकाल दिया गया। क्या मेरी साक्षी को स्कूल से निकाल दिया? तभी महेश अपने पिता कुलदीप के पास जाता है, जिसकी सिफारिश पर प्रिंसिपल साक्षी को परमानेंट अपने स्कूल में टीचर की नौकरी दे देता है। जब साक्षी को महेश के पिता की बात पता चलती है कि उसके पिता ने ही उसे नौकरी पर लगाए है, तो साक्षी स्कूल में आकर नौकरी करने से इनकार कर देती है। क्यों मैम, आप ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ साक्षी बिटिया, तुझे परमानेंट नौकरी मिल रही है, तू ये नौकरी करने से मना क्यों कर रही है? बिटिया तू तो जानती है ना, हम कितनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। तेरी इस नौकरी से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमें तो 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। पिताजी, ये महेश मुझसे प्यार करने लगा है, ये मेरा दीवाना बन चुका है। अगर मैं इस स्कूल में रही तो महेश मेरे पीछे पागल हो जाएगा और फिर ना ये पढ़ाई पर ध्यान देगा ना अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती पिताजी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या साक्षी मैम, आप मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए साक्षी मैम, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे प्यार करना छोड़ दूंगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। उसके बाद महेश साक्षी का पीछा हमेशा के लिए छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और साक्षी अपनी नौकरी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। साक्षी को नौकरी भी मिल गई और महेश को अच्छी टीचर भी। तभी कुछ ही महीनों बाद महेश 12वीं में नंबर 1 से पास हो जाता है।